हीट। अब आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे। हीट क्या होता है? क्या होता है हीट? गर्म, ऐसे हम आम भाषा में गर्म कहते हैं ना, लेकिन हीट क्या होता है? एक एनर्जी होती है, ठीक है ना, जो ट्रांसफ़र होती है। कई बार क्या होता है कि हम हीट को हम कहते हैं गर्म है, लेकिन हमें उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी ऐसी दी है कि आपको उसने कुछ कहा है, फिर आपका रियलाइज़ करोगे कि जो हम हीट कहते हैं वो कई बार हमें वो ठंडा भी लगता है। जैसे कि आपको ज़्यादा बुखार है, ठीक है, तो आप दूसरे मोबाइल में ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, लेकिन आपको जो थोड़ी सी उसको गर्म चीज़ लगेगी आपको वो लगेगी ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही एक एक्टिविटी है, मैं बताऊंगा आगे कि हमें कैसे पता लगता है कि हम सही तरीके से नहीं बता पाते, ठीक है ना, एनर्जी को नहीं बता पाते। उसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है थर्मोमीटर, ठीक है। वो हमें सही बताता है कि ये हीट कितनी है इसमें, ठीक है। टेम्परेचर एक प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल क्या होता है? जितना हीट ज़्यादा बढ़ेगी टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ेगा। चलो आज में थोड़ा सा देखते हैं हम क्या कहा इसने। कहता है कि सर्दी में आप वूलन क्लॉथ क्यों डालते हो और गर्मियों में कॉटन क्लॉथ क्यों डालते हो, ठीक है। हम वूलन इसलिए डालते हैं कि सर्दी होती है बाहर में, कॉटन क्लॉथ ये हमें क्या करते हैं? वार्म करके रखते हैं। और हम लाइट क्लॉथ्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि बाहर गर्मी होती है, ठीक है। ये हमें क्या देता है? कूलनेस का फील देता है, ठीक है। तो इसलिए हम वो डालते हैं कपड़े जो सीज़न के अकॉर्डिंग हो। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसके बारे में, इसमें नहीं इतना बताया। देखो क्या होता है, जैसे तुम हो ना, ये ठीक है, तुम खाना खाते हो ना, तो अंदर होता है डाइजेशन, तो उससे क्या होती है? हीट रिलीज। क्या होती है? रिलीज, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारी वैसे बॉडी सारी हीट रिलीज करती रहती है, ठीक है। हम क्या करते हैं? कपड़ा डालते हैं गरम, ठीक है। गरम क्या करते हैं? कपड़ा हीट को बाहर जाने नहीं देता, हीट को बाहर सिर्फ अंदर रखता है। क्या रखता है? तो हमें क्या होता है? गरम फील होता है। वो जो कपड़ा है वो गर्म नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी गर्म होती है। ये कपड़ा बाहर हीट को जाने नहीं देता है, समझ गया। और गर्मियों में क्या होता है? हमारी बॉडी तो हीट छोड़ रही है ना, हम पतले पतले कपड़े डालते हैं, ठीक है, वो अलाउ कर देता है हीट को बाहर। क्या कर देता है? अलाउ। जितना अच्छा कपड़ा होगा उतने ज़्यादा हीट को बाहर फेंकेगा, तो हमें इतनी गर्मी नहीं लगेगी, समझ गए। ये होता है क्लॉथ्स का फंक्शन, समझ आया? ठीक है। हमें सर्दियों में अंदर सर्दी लगती है, ठीक है, हम सन में आ जाते हैं गर्म होने के लिए, और गर्मियों में हमें गर्मी लगती है, तो हम क्या करते हैं? हम सूरज के सामने नहीं आते हैं, ठीक है। तो आपको पता, हाउ डू यू नो कि एक ऑब्जेक्ट गर्म है कि ठंडा है, ठीक है। आप कैसे फाइंड करते हो कि एक ऑब्जेक्ट गंदा है, वो है हॉट है कि कोल्ड है? इस चैप्टर में हम उसके आंसर ढूंढेंगे। ये कुछ उसने दी है। आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या होती है? कोल्ड होती है ना। स्पून इन द टी कप क्या होगा? गर्म होगा। फ्रूट जूस ठंडा होगा। हैंडल ऑफ द फ्राई पैन, फ्राई पैन का हैंडल क्या होता है? किसका बना होता है? अगर प्लास्टिक का है तो हमें पता नहीं लगा, ठंडा होगा। अगर वो मेटल का है तो क्या होगा? गर्म होगा, समझ गया। हाँ, ठीक है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। अच्छा, या मैंने बता दिया आपको। हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्ट हॉट होती हैं और कुछ ऑब्जेक्ट कोल्ड होती हैं। यू आल्सो नो दैट द सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन द अदर। कुछ और कुछ ठंडी होती हैं कुछ से ज़्यादा। जैसे कि कुछ आइटम ज़्यादा गर्म होती हैं, जैसे कि आप वो ले लो, एक दूध ले लो, फिर उसको ज़्यादा गर्म करो तो जो ज़्यादा गर्म दूध होगा वो ज़्यादा गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू जो रूम में रखा दूध। आप आइस ले लो, आइस ठंडे पानी से ज़्यादा ठंडी होगी, है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या होती हैं? ज़्यादा गर्म होती हैं, कुछ क्या होती हैं? ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। वी ऑफन, हम हमेशा ज़्यादातर हम हाथ लगा के देखते हैं
कि गर्म है कि ठंडी, अपने सेंस से बताते हैं। कहते हैं चलो ठीक है, तुम सेंस से बताते हो ना, चलो तो ये तुम्हारी सेंसेस को हम क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, याद रखो। एक है कहते हैं हाथ डालना, ठीक है, हाथ डालना हम अलग अलग पानी में रखे हैं। एक का क्या पानी है, ठंडा, ठीक है, ये पानी क्या है, कोल्ड, ये क्या है, हॉट, ये क्या है, नाइदर टू कोल्ड नाइदर टू हॉट, यानी कि नीम पानी कहते हैं ना, नीम पानी समझते हैं ना, नीम पानी ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा, जो हम नहाते हैं जिससे, वो है। ठीक है, देखो क्या होता है। अब कहते हैं ये तीनों में डालो, कहते हैं ए में डालो हाथ और कुछ मिनट के लिए रखना, ठीक है, और लेफ्ट हैंड ए में डालो और कुछ मिनट के लिए रखना, राइट हैंड है जो वो बी में डालो और कुछ मिनट के लिए रखना, ठीक है, 2-3 मिनट के लिए रखो। अब क्या करो, जो दोनों हाथ ना फटाफट उठाओ और किस में डाल दो, सी में डाल दो, ठीक है। अब देखो ये क्या था आपका, कोल्ड वाटर, ये क्या था, neither cold or neither hot. अब ज़्यादा ठंडा थे। ये वाला हाथ आपका कौन सा था, ए वाला कौन सा था आपका हाथ, लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड था आपका, ये था राइट। अब तो आपका लेफ्ट हैंड क्या फील करेगा कि ये पानी गर्म है ना। अब आपका राइट हैंड क्या फील करेगा, ये हॉट था ज़्यादा, ये पानी क्या है, कोल्ड है। कंफ्यूज होगी ना, समझ गए, इससे रिलेटिव बताया ना कि ये पानी गर्म है, ये कहता है ये पानी ठंडा है। अब क्या है भाई, ना ठंडा है कि गर्म है, क्या है ये, समझ गए। आपकी सेंसेस आपको बेवकूफ़ बना सकती हैं, तो इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं, हमें इसलिए ज़्यादातर सेंसेस के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये नहीं बताना चाहिए कि कौन हॉट है कौन कोल्ड है, अपने सेंसेस के कुछ टाइम्स क्या होगा कि हमें धोखा लग सकता है, ठीक है। तो एक रिलायबल मेज़र है जिसको हम हॉटनेस या कोल्डनेस बता सकते हैं, वो क्या है, टेम्परेचर है। क्या कहते हैं, किससे हम मेजर करते हैं, वो थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। काम करना, थर्मोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। अब देखो हम कैसे मेजर करते हैं। अब देखो आपके फैमिली में किसी को फीवर हुआ होगा, ठीक है, फिर आपने थर्मोमीटर लाया होगा, है ना, तो उसके बाद आपने क्या किया, बॉडी टेम्परेचर उसका नोट किया होगा। लेकिन जो आपका थर्मोमीटर घर में होता है वो उसको क्या बोलते हैं हम, थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसको क्या करते हैं, फिर हम ऐसे रखते हैं, या जीभ के नीचे रखते हैं या आर्मपिट्स के नीचे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं ना। फिर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो टेम्परेचर कितना पहुँचा, ठीक है ना, समझ गए। Yes, sir. अच्छा, थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें क्या क्या होता है, लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होती है, एक बल्ब होता है एक छोर पे, ठीक है। ग्लास ट्यूब में क्या होता है, मरकरी होता है, और एक आपके बल्ब में ना एक शाइनिंग सा थ्रेड सा मरकरी दिखाई देगा आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसे, वो एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे बताएगा आगे फिगर में, ऐसे सा होगा, वो थोड़ा सा मरकरी थ्रेड ऐसे यहाँ से दिखेगा, आपको एक साइड से दिखे दूसरी साइड से नहीं दिखेगा। अगर कहता है अगर दूसरी साइड से नहीं दिखे तो उसको घुमा लो, आपको दिख जाएगा, ठीक है, शाइनिंग सा मरकरी का एक दिखेगा आपको। उसके बाद तो हम इसको वैसे किस में कहते हैं, थर्मोमीटर के हम फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं और डिग्री सेल्सियस भी मेजर करते हैं। इंडिया वाले कौन से यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। किस में यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। समझ गए। तो अगले वाले क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस। देखो हम कैसे अब रीड करेंगे थर्मोमीटर को। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो थर्मोमीटर डिफरेंस है, जो बड़ी बड़ी दो एक्से मार्क्स हैं, ठीक है, ऐसे जो बड़े बड़े मार्क्स हैं इसके बीच में आपके पास कितने नंबर ऑफ डिवीज़न है, ये देखना पड़ेगा, समझ गए। देखो आगे बता रहा हूँ, देखो कहता है सपोज करो ये 2 मार्क्स हैं, ठीक है, समझ गए, उसके बीच में कितने डिवीज़न है, 5,
देखो 1 2 3 4 और 5वां ये खुद है, ठीक है, समझ गए। अगर आप बताओ हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, अगर 2 के बीच में 5 है यानी कि ये अगर 8 है ये 9 है, तो इसको कितने डिवीजन में बांटा हमने? 5 में, 1 2 3 4 5 में बांटा, यानी कि इसका डिफरेंस क्या होगा? 9 - 1 क्या होगा? 1, ठीक है। और कितने डिवीजन में बांटा हमने? डिवाइड किसे कर लो? जितने डिवीजन से आपने बांटा। अगर 6 होगा तो 6 करते, इसको डिवाइड करो, कितना आता है? 0.0, 5 2 10, यानी कि अगर आपका 8 यहाँ पे आपका अगर आता हो तो आपका डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 8.2 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे आता तो क्या हो जाएगा? 8.4। ये एक डिवीज़न कितना है? 0.2 का है। एक डिवीज़न कितना है? 2 का। 0.4, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 9। समझ गया? तुम्हारा स्केल क्या होता है? स्केल देखा ना अपना? स्केल देखा है? Yes sir. 1 और 2 बीच में कितनी होती हैं लाइनें? 10, बीच में लाइनें कितनी होती हैं? 10, 10 होती है ना। 1 2 3 4, 5वीं ऐसी होती है ना, थोड़ी सी बड़ी होती है, 5वीं ऐसी होती है, फिर 6 7 8 9 10 ऐसे होती है ना। तो इसके बीच में डिफरेंस निकाल। डिफरेंस कितना है? 1। नंबर ऑफ डिवीज़न कितनी है? number of division. कितने लाइनें बीच में? 10। कितना होगा? 0.1। यानी कि एक डिवीज़न क्या बताता है उसमें? 0.1, 0.2, 0.3। ये कितना हो जाएगा? 0.4। ये क्या होगा? 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 2। समझ गया? अगर यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 1.5। यही करते थे स्केल में। तो वही ये चीज़ है, जितनी डिवीज़न होगी उसमें नीचे कर देना, वो आपको एक डिवीज़न की वैल्यू बता देगा। समझ आया ये? Yes sir. चलो ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। देखो कहता जब आप मेजर करने लगो ना, जब आप मेजर करने लगो पहले क्या करो? उसको जर्क दो, ठीक है, ऐसे जर्क दो, ठीक है, जर्क दो, ताकि तब तक जर्क दो जब तक वो 35 डिग्री से नीचे ना आ जाए। आप जो बल्ब है ना, या तो जीव के नीचे रखो, हम कहाँ रखते हैं? आर पेट के नीचे भी रख रहे हैं। 1 मिनट तक रखो। कितने मिनट तक रखो? 1 minute. जो भी उसके बीच में जो भी वो टेम्परेचर बताएगा वो क्या हो जाएगा आपका? बॉडी टेम्परेचर। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37. 37 का होता है। समझ गए? कहते हैं 10 फ्रेंड लो, उसका बॉडी टेम्परेचर मेजर करो, एक टेबल बनाओ। क्या सबका 37 आता है? क्या सबका 37 आएगा? सबका 37 नहीं आएगा। कुछ का आएगा 36, कुछ का 38, कुछ का क्या आएगा? 39। स्लाइटली ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमने कौन सी ली वैल्यू? एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू से पता है तुझे क्या था? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो कुछ का 35 आएगा, कुछ का 36, 37। हमने ये करके नीचे हमने 3 से डिवाइड कर, कुछ एवरेज वैल्यू आएगी। वो एवरेज वैल्यू क्या है? 37 है। 7 वो क्या है? 37 है। समझ गए? तो वो एवरेज वैल्यू क्या है? 37 ऊपर नीचे हो सकता है। समझ गए? समझ आया? तो क्लीनिंग टेम्परेचर जो है सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमने बनाया है, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। और टेम्परेचर का, इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर का रेंज कितना होता है? 35 से 42 डिग्री होता है। अब बंजो कहता है कि मेरे को एक आइडिया है, मैं क्या करूँगा, इसको ना गर्म दूध में डाल दूंगा, फिर देखूंगा टेम्परेचर कितना था। कहता है ये मत करना, क्योंकि जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर हमने अपनी बॉडी के लिए बनाया है, ना कि किसी और बॉडी को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो टूट सकता है। तो क्या होगा? मरकरी क्या होती है उसके अंदर? क्या होती है? मरकरी जब गर्म के कॉन्टैक्ट में आती है, मरकरी क्या हो जाती है? फूल जाती है, यानी ऊपर चली जाती है। तो क्या करेगी? तोड़ देगी, वो थर्मोमीटर को तोड़ देगी। इसलिए हमें इंसानों का ही करना चाहिए। एक होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, वो काफ़ी बड़ा होता है, ये वाला, ठीक है ना, इतना बड़ा होता है कि, ठीक है, काफ़ी बड़ा नहीं, इसमें भी नहीं दिख रहा, ये देख कितना बड़ा, ठीक है।
तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। किससे? लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। क्यों? यहाँ पे जो मरकरी अगर फूलेगी, यहाँ पे अगर मरकरी ऊपर फूलेगी तो काफ़ी बड़ा है ना ये, तो तोड़ेगी नहीं इसको, वो हमारा छोटा होता है, उसको तोड़ देगी। समझ गए ना? अच्छा, आपने ये देखा, आपने स्कूल में देखा थर्मामीटर ये? हाँ लैब में। हाँ। इसकी हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर आप बताओ क्या है इसका? कहता है इसका जो लेबॉर्ट्री इसका लोवेस्ट होता है -10 और हाईएस्ट होता है 110 डिग्री। ठीक है। अच्छा, कहता है कि इसके बीच में देखो ये दो जो डंडियाँ हैं ना, इसके बीच में कितनी डिवीज़न है ये देखना। ठीक है, वहाँ पे कितनी है? ठीक है, इसके बीच में डिवीज़न देखो कितनी है, मुझे लगता है 10 ही है। ठीक है, इसके बीच में डिवीज़न देखो और बताओ एक डिवीज़न कितनी वैल्यू बताता है। क्या करोगे? इन दोनों का बीच में एक आता ना, डिफरेंस तो एक ही आएगा ना, एक डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीज़न। अगर 10 होगी तो 10, अगर 8 है तो 8, अगर 7 है तो 7। जो वैल्यू आएगी वो एक डिवीज़न की वैल्यू बताएगी। समझ गए? समझ आ रहा है ये चीज़ें जो समझा रहा हूँ? अच्छा, उसके बाद आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है। कहता है पानी लो, उसको कह रहे हो ये थर्मामीटर उसके अंदर डुबाओ बल्ब को, और किसी उसके नीचे नहीं लगना चाहिए, बीकर के नीचे नहीं लगना चाहिए, पानी के बीच में ऐसे लटका कर रखो, इसे पानी के बीच में, ना आगे पीछे भी टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी के बीच में। जिस चीज़ को मेजर करना ना उसी के बीच में। अगर आपको दूध को मेजर करना तो दूध के बीच में, ना कप के आगे पीछे नहीं लगना चाहिए, ना ही नीचे। समझ गया? क्योंकि वो हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। समझ गया? वो सिर्फ दूध का टेम्परेचर मेजर करे, सिर्फ दूध में ही रहना चाहिए। समझ आ रहा है? ठीक है। जब तक मरकरी की मूवमेंट रुकती नहीं तब तक वेट करो। ठीक है, जब उसकी हो जाएगी मूवमेंट रुक जाएगी, आपका टेम्परेचर पता लग जाएगा। यही टेम्परेचर को होगा, वो पानी का टेम्परेचर होगा। ये देखना, इसे नीचे नहीं ना लगाया, ठीक है, ऊपर रखा है, ना ही आगे पीछे टच किया। समझ गया? ये बीच में है। अच्छा, आप क्या करो, ये टेम्परेचर को ना जो रिकॉर्ड किया है बाकी स्टूडेंट के साथ कंपेयर करो। समझ गया? और ये देखो क्या कोई वेरिएशन आ रही है, और ये आंसर अपना मैच करो। मैंने वही बताया कि जब आप करोगे इसको सीधा अपराइट रखना। ठीक है, इसको बाकी वाले साउंड से टच नहीं होने देना। ठीक है, समझ गया? और ये बल्ब जो है कहीं सरफेस से टच नहीं होना चाहिए। चल ठीक है।